तो हेलो मेरे यारो, डीमन ब्लेड के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो होंग थी वह हान को अपने साथ एक जगह पर लेकर जा रही थी। और इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हान उसके पीछे पीछे चला जा रहा होता है और वह अजीब सा शक्ल बनाकर कह रहा होता है, ये लड़की मुझे एक सुनसान गली पर ले जा रही है, क्या वह यहाँ पर अपने पति को मरवाना चाहती है। फिर हम देखते हुए एक जगह पर आकर रुकती है और कहती है कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और वह जब हान सामने की ओर देखता है तो एक घर बना हुआ होता है, जिस घर को देखकर वह हैरान होते हुए कहता है, ये क्या, ये तो टियान्स पैलेस का एक हाउस ब्रांच है, हाउस है। और यहाँ पर वह आती है और गेट को खोलती है और कहती है कि यहाँ पर चांग सिटी को छोड़ने से पहले आपसे यहाँ पर कोई मिलना चाहता है। और फिर हम देखते हुए यहाँ पर घुसकर घर के अंदर इधर-उधर देख रहा होता है। यह उस टियान्स पवेलियन का जो है ना एक छोटा-सा ब्रांच था इस सिटी पर मौजूद, लेकिन इनकी पावर ख़त्म हो चुकी है लमसम, काफ़ी डिक्रीज़ हुई तो जिसकी वज़ह से कई इलाके इनके हाथों से छूट चुकी है और कमज़ोर हो चुकी है। और हाँ, यही चीज़ें कर रहा होता है इधर-उधर देखते हुए कि जो टियान्स मेंशन है वह पूरे ग्रेट झाओबू एम्पायर का शक्ति का पावर का एक कोर हुआ करता था, केंद्र हुआ करता था, लेकिन वह अब इस तरीके से वीरान पड़ा हुआ है। और हम देखते हैं वह लोग आगे की ओर जा रहे होते हैं और एक थोड़ी से साफ सुथरे इलाका पर पहुंचते हैं, मानो जैसे वहाँ कोई रह रहा हो। और वह गेट पास जाकर रुकती है और कहती है कि तुम्हारा अंदर में कोई इंतजार कर रहा है, इसलिए आगे बढ़ो। यह सुन हान कुछ सोचता है और फिर आगे की ओर गेट को खोलकर सीधे एंट्री लेता है। जैसे ही हम देखते हैं कि उस पर एक जोरदार नाइफ का अटैक होता है और वो उस नाइफ को आते हुए देखो अपने डीमन हैंड से रिफ्लेक्ट कर देता है और उसे इस तरीके से वेपन्स को रोकते हुए देख यहाँ पर उसके सामने जो बंदा बैठा हुआ होता है वो कहता है कि ओह तो तुम हो ये। और हम देखते हुए उसे बड़ी गौर से देख रहा होता है। तो यहाँ पर हान कहता है कि महामहिम के द्वारा यहाँ पर किसी को बुलाने का और बैठाने का तरीका काफ़ी यूनिक है। और हम देखते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, आकर इस जगह पर बैठ जाओ। और फिर उसके साथ तो वो बातें करने लगता है और कहता है कि आजकल मास्टर कैसे हैं। ये सुन वह कहता है कि वह मर चुके हैं। ये सुन वह पहले खामोश होता है, स्मेल करता है और वो फिर अपने कपड़ों के बीच से एक जेट को निकालते हुए दिखाते हुए कहता है कि यह देखो, यह उनका सोल जेड है जो कि अभी तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब वह मरे नहीं है। यह सुन यहाँ पर हान सबसे पहले हैरान होता है। और फिर यहाँ पर ये बंदा कहता है कि यह उनकी जीवन रेखा से जुड़ी हुई है। एक बार जब जेड पेंडेंट पूरी तरह से जुड़ टूट जाएगा, वह उनका दिन का आखिरी दिन होगा। और वह उससे बोलता है कि कुल्लून इमोर्टल लोगों का रियलम है, उनका लोक है, उनकी दुनिया है। यहाँ पर इमोर्टलों का इतनी आसानी से मरना तय नहीं है। आखिरकार कांग जो थे वह वहाँ पर गए हुए थे और उसके पीछे पीछे मास्टर भी चले गए हैं, जबकि मैं यहाँ पर अकेला बैठा हुआ हूँ, तो इसलिए सारी चीज़ें मुझे क्लियरली बताओ। ये सुन यहाँ हान कहता है कि बूढ़े व्यक्ति ने यहाँ पर जाने से पहले मुझसे कुछ खास नहीं कहा, बस उसने यह कहा था कि यह जो रास्ता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और वो बोलता है कि इसलिए तुम मुझे यहाँ पर बुलाए थे क्या, ये चीज़ें जानने के लिए। तो यह सुन वो कहता है कि मैंने सुना कि होंग को तुमने कहा है कि मास्टर ने तुम्हें अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया है। यह सुन वो कहता है हान कि हाँ, तो इसमें क्या है। फिर वह उसकी ओर थोड़ी सी अजीब तरीके से देखता है और कहता है कि क्या आप लिंगलोंग पवेलियन जाना चाहते हैं, ठीक है, आखिरकार अपने नसों को, अपने मेरिडियंस को और अपने हैंड्स को ठीक करने के लिए। यह सुन वह थोड़ा सा हान और भी ज़्यादा हैरान होता है कि इस बंदे को ये सारी चीज़ें कैसे पता। फिर वह यहाँ पर कहता है कि उसके बाद तुम्हारा पाथ क्या है, उसके बाद तुम कहाँ और क्यों और कैसे जाओगे, क्या करोगे। ये सुन हान कहता है मुझे अभी नहीं मालूम है, मैं आखिरकार आगे जाकर क्या करूँगा। तो ये सुन वह उसे कहता है कि मैं तुम्हें 3 साल का समय दूँगा, 3 साल के लिए मैं तुम्हारे लिए इस टियाम्स हवेली को सँभाल कर रखूँगा, उसके बाद तुम्हें इसे सँभालना होगा। ये सुन वो कहता है लेकिन मैं, तो वह कहता है कि हाँ, तुम्हें वापस लौटना होगा। 3 साल, चाहे आप जो कुछ भी करें, जो भी फैसला लें, लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ पर तुम आकर दोबारा मिलोगे। चाहे तुम यहाँ पर रहना चाहो पवेलियन में, इसका प्रोटेक्शन करना चाहो या फिर ना करना चाहो, लेकिन एक बार आकर मिलोगे। ये सुनहान वहाँ से चला जाता है और उस गेट को बंद कर देता है। और फिर बाहर की ओर आकर उस जेट पेंडेंट को देख रहा होता है और कहता है कि मास्टर आपने कहा था कि सीनियर कांग द्वारा मुझे दी हुई हैंड मुझे या तो किसी हेवनली पाथ पर ले जाएगी या फिर मेरे लिए एक जंजीर का काम करेगी जो मुझे डेप्थ में रसातल में ले जाएगी। लेकिन आपके बारे में क्या, मुझे आपके स्टूडेंट के तौर पर जो दर्जा मिला है आखिरकार उसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब कि उसको स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट किया है तो क्या उसे यहीं का मालिक बना दिया क्या, जो इसे यहाँ वापस लौटना है। और फिर हम देखते हैं ये लोग वापस से जाने लगते हैं घर की ओर और जाते वक्त यहाँ पर हान कहता है कि आखिरकार वह व्यक्ति कौन था, उसका नाम क्या था। तो यह सुन यहाँ पर होंग कहती है उनका नाम युआन गुई लोंग था। यह नाम सुनने के साथ हान हैरान होते हुए कहता है कि क्या क्या यह वो व्यक्ति था, वह तो नॉर्थर्न डिजर्ट का स्वॉर्ड किंग युआन गो गुई लोंग था। आखिरकार मैं उनसे जाकर मिला। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट कर कर सीधे मॉर्निंग पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बग्गी को लेकर ये बंदे तैयार होते हैं निकलने के लिए। और यहाँ ये आपस में बातें करते हुए बंदा कह रहा होता है कि
आखिरकार मिस होंग इतनी टैलेंटेड है, आखिरकार उन जैसी लड़की को एक नॉर्मल से किसी फ्रेंड के बेटे से जो कि नॉर्मल सा कल्टीवेटर भी मुझे नहीं लगता है, उसे सौंप दिया तो उसकी बगल वाली लड़की कर रही होती है। लेकिन मुझे मिस होंग को उसकी शादी से कोई मंजूरी को देते हुए और उससे कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देखा कि उसे पसंद ना हो या मैरिज। हम देखते हैं सुन इसका जो सीनियर ब्रदर होता है कहता है, "अबे बस करो, इतनी ही मेरी गांड चलाओ और कितना चलाओगे?" और वह यहाँ पर गुस्से में अपने मन में कह रहा होता है कि अगर उसने शादी से पीछे हटने का समझदारी नहीं दिखाया तो मैं उसे वहीं पर मार डालूँगा या सुनिश्चित करूँगा कि वह बचकर वापस कभी ना आ पाए। और इसके ऐसे गुस्से को देखकर वो लड़की भी हैरान होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर गेट खुल रहा होता है और ये पूरी फैमिली एक साथ बाहर आ रही होती है। और बाहर आने के साथ इनको देखकर ये बंदा तुरंत ही अपना रिएक्शन चेंज करते हुए कहता है कि मिस होंग और ब्रदर जूहान, आप तैयार हैं? हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। वो कहती है हाँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये लोग विदा ले रहे होते हैं और वो कह रही होती है कि फादर मदर अपना केयर कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर सिहान भी कर रहा होता है फेयरवेल। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, विदा लेते हैं। और फिर ये लोग अपने-अपने बग्गी में जाकर बैठ रहे होते हैं, तो हान भी जाकर मिस होंग वाली बग्गी में जा रहा होता है। तो यह सुनकर यहाँ से जाते हुए देख ये बंदा रोक देता है, कहता है, "बे ओए! तू कहाँ जा रहा है? किस ओर जा रहा है? यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग-अलग राइडिंग बग्गीज़ बनी हुई है। तुम्हें अलग बग्गी पर जाना चाहिए। इसका तुम्हें ध्यान रखना होगा। लड़के-लड़की अलग होते हैं।" यह सुनकर कहता है, "ओह! ठीक है। ब्रदर टॉम जैसा आप कह रहे हैं, मैं थोड़ा-सा केयरलेस था।" और फिर वह दूसरी बग्गी पर जाकर बैठने लगता है और यहाँ पर जिसमें मिस होंग बैठी हुई है उस बग्गी को वह टोंग चला रहा होता है और बाकी बंदे दूसरे बग्गी में बैठे हुए होते हैं, निकल चुके होते हैं यहाँ से। और फिर हम देखते हैं बग्गी के अंदर का सीन जहाँ पर ये 3 बंदे बैठे हुए हैं और एक वो जो बड़बोला है जो बार-बार बोलते रहता है कुछ भी, वो कहता है कि आखिरकार ब्रदर टोंग इतने टैलेंटेड है कि उनका इतना कम उम्र होने के साथ-साथ वे सान युआन कल्टीवेशन लेवल पर पहुँच चुके हैं। 1 साल बाद वे किसी के पर्सनल डिसेबल बन जाएँगे। दूसरा लंबू कह रहा होता है, "जी हाँ, ब्रदर टोंग बेहद ही टैलेंटेड है और हमारी पहुँच से काफ़ी ज़्यादा दूर है।" तभी इसके दिमाग की बत्ती जलती है कुछ और इसे यहाँ पर हान के साथ कुछ खुरपात करने की सूझती है। तो वह कहता है कि ब्रदर जूहान, मार्किस के द्वारा आपका काफ़ी प्रशंसा किया जा रहा था। मुझे आश्चर्य है कि आखिरकार आपका कल्टीवेशन लेवल क्या होगा? तो यह सुन हान कहता है कि मुझे यह कहते हुए थोड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मैं बचपन से ही कल्टीवेट नहीं कर सकता हूँ आंतरिक एनर्जी को, क्योंकि मेरी जो बॉडी के मेरिडियंस है वह पूरी तरह से मतलब कि बंद पड़ी हुई है, ब्लॉक की हुई है। इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैंने आपको यहाँ पर हँसाया अपने कल्टीवेशन लेवल को बताकर। ये सुनकर ये बंदे पहले हैरान होते हैं, कहते हैं, "क्या इस बंदे के पास कल्टीवेशन लेवल नहीं है? उसकी मेरिडियंस ब्लॉक पड़ी हुई है और इस जैसे बंदे की शादी उससे हो रही है?" और फिर यहाँ पर यह सुनकर ही यह बंदा हँसते हुए कहता है कि तो वाक़ई यह तो बहुत दुःख की बात है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको मार्किस के यहाँ पर शरण लेनी पड़ रही है, आपको उसके चरणों के नीचे रहना पड़ रहा है। मार्किस बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं अपने लोगों से और काफ़ी धर्म पुण्यात्मा है, जो तो इतने ग्रेट है कि वह अपने बेटी को इस जैसे सड़े हुए व्यक्ति को सौंपने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिसके पास मेरिडियंस भी नहीं है, कल्टीवेशन भी नहीं है, ना उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। हम देखते हैं ये सुनकर हान यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज़ करता है। भड़वे हुए बॉडी टेक्निक को कल्टीवेट करता है, अपने मारने पे उतर गया तो साला बुद्धि सुझा देगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इस बंदे को भी अचानक ये किलिंग इंटेंट महसूस होता है और कहता है कि ये किस तरीके का इंटेंट है। और वो फिर डरते हुए पीछे की ओर हटता है, फिर हान कहता है छोड़ हटाए जाने दे। और वह देखता है हान को और कहता है कि अभी-अभी आखिरकार वो क्या था? डैम! क्या मैं उससे डर गया अचानक से? ये ज़रूर ही कोई इल्यूज़न था, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर वह कहता है कि क्या मैं गलत हूँ? मैं क्या कुछ गलत कहा हूँ? तो ये सुनकर हान कहता है कि मैं सचमुच में यहाँ पर होंग के लायक नहीं हूँ, मैं भी जानता हूँ। लेकिन अगर तुम यहाँ पर संतुष्ट नहीं हो, तो जाकर मार्किस से बात कर सकते हो ना यार, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो? तो ये सुनकर वह कहता है कि क्या? तुम क्या कहना चाहते हो? तो हान कहता है कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वह तो सही है। तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर उस लड़की से ही पूछ लेना चाहिए कि वह मंज़ूर है कि नहीं उसकी शादी मुझसे करने को। अगर वह मंज़ूर नहीं करती है, तो मैं यहाँ पर जूहान किसी को भी अपने साथ विवाह करने के लिए विवश नहीं कर सकता हूँ। मैं भी उससे यहाँ पर शादी तोड़ने के लिए तैयार हो जाऊँगा। लेकिन तुम यूँ ही मेरे बारे में भला-बुरा नहीं कर सकते और मेरी बुराई नहीं कर सकते हो। क्या तुम सोच रहे हो मेरे पास कल्टीवेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पर कमज़ोर हूँ? तो ये सुनकर वो बंदा अपने तलवार को निकालने लगता है, कहता है कि "यूँ आखिरकार तुम मेरे से जबान लड़ा रहे हो, बकवास कर रहे हो, फिर मैं उल्टा-सुल्टा बोल रहा हूँ।" तो दूसरा बंदा सँभालते हुए कहता है, "भाई मेंग सँभालो अपने आप को, ऐसा बिल्कुल भी मत करो।" तो हम देखते हैं हान इन लोगों से कहता है, "भाई मेंग आखिरकार तुम यहाँ पर होंग की इतना प्रशंसा कर रहे हो कि वह इतनी टैलेंटेड लड़की है और मेरी इतनी बुराई कर रहे हो, तो लिंगलोंग पवेलियन एक प्रसिद्ध स्थान है। एक स्टूडेंट के तौर पर वहाँ पर एक व्यंग करने के बजाय मतलब कि तुम वहाँ के स्टूडेंट हो, तो यहाँ ऐसे झूठ-मूठ के बातें सिर्फ़ करते रहोगे या फिर तुम्हें यहाँ पर सीधे-सीधे जाकर होंग से पूछना चाहिए, मुझ पर यहाँ पर क्यों दबाव डाल रहे हो?" और वह उसे ग्रीट करते हुए कहता है, "यदि आप सहमति देते हैं, तो मैं यहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार करूँगा और मार्किस पर जाकर सगाई तोड़ने के लिए आपकी तरफ से बात करूँगा कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं करने को। क्या मैं जाकर ये चीज़ें कहूँ या पूछ लूँ?" तो ये सुनकर इन बंदों की हालत ख़राब हो जाती है, कहता है, "क्या ये बंदा क्या करना चाहता है?" और वह तुरंत ही यहाँ पर हाथ पलटकर कहता है कि गाड़ी रोको, यहीं पर रोको। और वह तुरंत ही उस बग्गी से छलांग लगा देता है और मिस होंग के पास बातें करने के लिए जाने लगता है कि ये बंदे ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए तैयार नहीं हो शादी करने के लिए। और वह चिल्लाते हुए कहता है कि मिस होंग मुझे तुमसे कुछ कहना है।
ये सुनकर वह जो टोंग था वो भी गाड़ी को रोकता है और यहाँ पर हम देखते हैं इस बंदे की जो बग्गी से निकल कर कहता है, अबे रुक जा भाई, ऐसा बिल्कुल भी मत कर, मैंने ऐसा कुछ नहीं करने को कहा है। तभी हम इस हाँ हूँ जो होती है वह निकलती हुई कहती है, क्या हुआ? तो यहाँ पर हान मुस्कुराते हुए स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ पर कुछ खाना चाहती हो? मतलब कि थोड़ा रेस्ट कर लो, वो काफ़ी दूरी तय कर चुके हैं। ये सुनकर वे तीनों कहते हैं व्हाट? और फिर यह बंदा अपने गुस्से में अपने उस बग्गी के डंडे को चबाने लगता है लकड़ी को और कहता है कि कमीने ने मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ बना दिया, मुझे अभी अभी छोटा सा मिनी हार्ट अटैक दे दिया था। और इसके इसी छोटे सीन के साथ यहाँ पर एक छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए थोड़ा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड सपोर्ट करो।